पुराने जमाने में एक गांव के किनारे एक चोर रहता था। वो जवान, तेज दिमाग और बहुत चालाक था। लोग उसका नाम सुनते ही होशियार हो जाते थे, क्योंकि उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो आदमी की आंखों के सामने से भी चीज चोरी कर लेता है और किसी को खबर भी नहीं होती। मगर उसके दिल में हमेशा एक खलिश रहती थी। सोचता, मेरी चालाकी का चर्चा गांव तक महदूद है, अगर दारुल हुकूमत जाकर कुछ बड़ा कर दिखाऊं तो मेरा नाम तारीख में लिखा जाएगा। एक दिन उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपनी महारत का इम्तिहान बड़े शहर में देगा, ताकि लोगों को भी मेरी काबिलियत का पता चले। सुबह सवेरे वो अपने पुराने कपड़े पहने, एक खाली थैला कंधे पर डाले गांव से निकल गया। कई दिन पैदल चलता रहा। रास्ते में छोटे कस्बे आए, नदी नाले पार किए, कभी पेड़ों के नीचे सोया। आखिरकार शहर की फसीलें नजर आई। वो रुक गया, देर तक देखता रहा। बुलंद दीवारों के अंदर रोशनियों का समंदर था। सिपाही गश्त करते थे, बाजारों में शोर था और लोग खुशहाल लगते थे। उसने सोचा, यही वो जगह है जहां मेरी पहचान बनेगी। रात हुई तो वो महल के करीब पहुंचा। महल ऊंचा था, चौकीदार सख्त पहरा देते, हर दरवाजे पर मशलें जल रही थीं। उसने छोप कर सब रास्ते देखे, आखिर एक दीवार मिली जो जरा कम ऊंची थी। इसने थैले से लोहे की 12 कीलें निकाली और आहिस्ता आहिस्ता दीवार में गाड़ने लगा। किलों पर चढ़कर ऊपर पहुंचा और अंदर कूद गया। अंदर अंधेरा था मगर उसके कदम हल्के थे। वो दबे पाँव चलता रहा, आखिर खजाने के दरवाजे तक पहुंचा। ताला मोटा था मगर उसके हाथ बहुत अच्छी तरह जानते थे कि ऐसे ताले कैसे खोलने हैं। कुछ ही देर में वो ताला खोलने में कामयाब हो गया। दरवाज़ा खोला तो सामने सोने, चांदी, हीरे जवाहरात चमकते हुए नजर आए। उसने जेबों में डाला, थैला भरा और बगैर आवाज किए निकल गया। सुबह महल में शोर होने लगा। सिपाही भाग दौड़े। वज़रा ने दरबार में रिपोर्ट दी, जहां पना खजाना चोरी हो गया है, कोई ना जान सका कब और कैसे हुआ। बादशाह ने गुस्से से कहा, शहर की निगरानी बढ़ाओ, जो रात को बाहर नजर आए फौरन गिरफ्तार करो। सब घबरा गए। इस काम के लिए 20-22 मुहाफिजों की ड्यूटी लगाई गई कि वो सारी रात पहरा देंगे शहर में। चूर भी दरबार में आम शहरी के भेस में मौजूद था। उसने सब बातें सुने। उसे अपने ही कारनामे पर हंसी आई। जब लोग मुंतशिर हुए तो वो चोर भी चुपके से महल के बाहर निकल आया। दिन भर सोचता रहा कि अगली रात का खेल क्या हो। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। शाम होते ही वो एक नेक दरवेश के लिबास में आया, गर्दन में तस्बीह, हाथ में लालटेन, एक एक करके महल के मुहाफिजों के घरों पर गया। नर्म आवाज में बोला, बीबी, रात बहुत खतरनाक है। चूर मुहाफिजों के भेस में आकर घरों पर हमला करेगा। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो इस पर जलते हुए कोयले गिरा देना। इस तरह वो जल जाएगा और पहचान करके पकड़ा जाएगा। औरतों ने यकीन कर लिया। रात गहरी हुई और सिपाही गश्त के बाद घरों को वापस आए। हर एक ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से बीवियों ने डरती हुई आवाज में कहा, दूर हो जाओ, तुम वही चोर हो और मेरे शौहर के भेस में आए हो। फिर ऊपर से जलते कोयले गिरे, चीखें बुलंद हुईं, सिपाही जख्मी होकर भागे। सुबह शहर में हंगामा मच गया। मुहाफिज जल गए थे। बादशाह ने कोतवाल को तलब किया, अब तुम खुद निगरानी करो, ये चोर तुमसे ज्यादा होशियार है। कोतवाल ने वादा किया कि आज रात वो खुद गश्त करेगा। अगली रात कोतवाल तलवार थामे निकला। गलियों में अंधेरा फैला था। चोर को खबर हो गई। उसने मौका देखकर छपकर आवाज दी, क्या तुम कोतवाल हो? वो चौंका, हाँ, कौन हो तुम? चोर बोला, मैं वही चोर हूँ जिसकी तलाश है। कोतवाल ने कहा, अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए। चोर हंसा, पहले दिखाओ कि कैदी को कहाँ रखते हो। कोतवाल फखर से बोला, ये लकड़ी का संदूक है, इसमें कैद करके ताला लगाते हैं। चोर ने कहा, जरा दिखाओ ना, मुझे समझाओ कैसे रखते हो इसमें, जरा इसके अंदर जाकर दिखाओ। पुलिस अफसर ने कहा, मैं तुम पर कैसे एतबार करूं? अगर मैंने तुम्हें बताया और तुम भाग गए तो क्या होगा? चोर ने कहा कि मैंने अपनी मर्जी से अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, मैं क्यों भागूंगा? उसकी ये बात सुनकर कोतवाल उसे दुखाने पर राजी हो गया कि संदूक में कैसे जाया जाता है। जैसे ही उसने हाथ पाँव अंदर डाले, चोर ने जल्दी से चाबी घुमाई, लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया और कोतवाल को अलविदा कहकर चला गया। सुबह जब लोगों ने संदूक खोला तो कोतवाल नीम मुर्दा मिला।
शहर में कोहराम मच गया। बादशाह ने कहा, अब मैं खुद देखूंगा कि ये चोर कैसा है। वो रात खुद गश्त करने निकला। चोर को खबर हुई कि आज शिकार बड़ा है। उसने एक नया रूप सोचा। रात का अंधेरा फैल चुका था, शहर की गलियां सुनसान थीं। चोर ने पुराने कपड़ों के ऊपर एक फकीर का चोगा पहना, सर पर टोपी रखी, हाथ में एक बोसीदा कटोरा लिया और शहर के बाहर जाकर आग जलाकर बैठ गया। वो अपने नए मंसूबे पर गौर कर रहा था। दिल में सोचा, अगर आज का खेल कामयाब हुआ तो सारी सल्तनत मेरा नाम जानेगी। उसकी आंखों में रोशनी झलकी। कुछ देर बाद बादशाह खुद गश्त के लिए निकला। उसके साथ चंद सिपाही थे, मगर वो आगे अकेला बढ़ गया। जब वो फकीर के पास पहुंचा तो बोला, बाबा, क्या तुमने यहाँ से किसी अजनबी को गुजरते देखा है? फकीर ने आहिस्ता से सर उठाया, आंखों में आजिज़ी थी। बोला, जहाँ पना, मैं तो सारी रात मुराकबे में था, किसी को ना देखा ना सुना। बादशाह ने इत्मीनान से अर्द गिर्द देखा और बोला, अगर तुमने कोई निशान पाया हो तो बताओ। फकीर ने सर झुका लिया। बादशाह को शक हुआ। उसने कहा, बाबा, तुम्हें सर्दी लग रही होगी, लो मेरा जुब्बा पहन लो, मैं तुम्हारा कपड़ा पहन लेता हूँ। फकीर ने इनकार किया। जहाँ पना, फकीर की पोशाक आप पर नहीं जचती, मगर बादशाह जिद पर आ गया। मैं चाहता हूँ कि अवाम का हाल अपनी आंखों से देखूं। फकीर का लिबास पहनकर शहर घूमूंगा। आखिरकार दोनों ने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर ने बादशाह के लिबास में खुद को देखा, शानदार जुब्बा, सोने की पट्टी और बादशाह का खास खंजर। दिल में मुस्कुराहट आई। बादशाह घोड़े पर चढ़ने लगा तो चोर ने कहा, जहाँ पना, मैं आपके घोड़े पर जाता हूँ और चूर को तलाश करता हूँ, अब यहाँ आराम करे। बादशाह ने हंसते हुए इजाजत दे दी। अगले लम्हे चोर ने लगाम खींची और तेजी से शहर की तरफ रवाना हो गया। चोर फौरन बादशाह के घोड़े पर सवार होकर महल पहुंचा और बादशाह की ख्वाबगाह में आराम से सो गया। अगर अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे। बेचारा बादशाह बाबा के भेस में चोर को पकड़ने का इंतजार करने लगा। सुबह के तकरीबन 4 बज रहे थे। बादशाह ने देखा कि ना तो बाबा वापस आया और ना ही कोई आदमी या चोर इस रास्ते से गुजर रहे, तो उसने महल वापस जाने का फैसला किया। सुबह सूरज निकला तो असली बादशाह वापस आया। महल के दरवाजे पर सिपाही चौंक उठे, क्योंकि मुहाफिजों ने सोचा कि बादशाह पहले ही पहुंच चुका है। उन्होंने फकीर का हुलिया देखा तो समझा कि ये शायद कोई चोर है जो बादशाह के भेस में महल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। किसी ने बात ना सुनी, सबने उसे पकड़ लिया और जंजीरों में जकड़ दिया। बादशाह चीखता रहा, मगर किसी ने यकीन न किया। चंद घंटे बाद दरबार में शोर मचा। एक फकीर को पकड़ा गया है, कहता है कि मैं बादशाह हूँ। वजीर ये बात सुनकर हंसने लगे। जब दिन चढ़ा तो बादशाह के चेहरे को पहचानने वाले मुहाफिजों ने उसे पहचान लिया और खौफ से कांपने लगे। वो बादशाह के कदमों में गिर गए। इसी दौरान वो चोर जो रात भर बादशाह के भेस में महल में सोता रहा, सूरज की पहली किरणों पर बादशाह का लिबास पहनकर घोड़े पर सवार होकर भाग गया। सबके चेहरे उतर गए। जल्दी से जंजीरें खोली गईं। बादशाह गुस्से से कांप रहा था। बादशाह ने कहा, शहर के सब दरवाजे बंद कर दो, चोर को जिंदा गिरफ्तार करो। मगर तब तक चोर बादशाह के घोड़े पर सवार शहर की हदों से निकल चुका था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। सोचा, आज मैंने अक्ल से बादशाह को हरा दिया, मगर अब आगे क्या ये फतेह काफी है? दिल में एक खामोश सवाल उठा। 3 दिन तक बादशाह के सिपाही उसे तलाश करते रहे, कोई सुराग ना मिला। शहर में इसके चर्चे होने लगे। कुछ लोग उसकी चालाकी की तारीफ करते, कुछ उसे फरेबकार कहते। बादशाह के वजीर ने मशवरा दिया, जहाँ पना, अगर आप ऐलान कर दे कि अगर चोर सामने आए तो उसे सजा के बजाय इज्जत दी जाएगी, तो शायद वो खुद आ जाए। बादशाह ने सोचा और ऐलान कर दिया। अगले दिन दरबार लगा। हुजूम में एक शख्स आगे बढ़ा, सादा लिबास मगर चेहरे पर वकार। उसने कहा, जहाँ पना, वो चोर जिसकी आपको तलाश है वो मैं ही हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने उसे गौर से देखा। उसने अपनी थैली रखी जिसमें तमाम जेवरात, घोड़े की लगाम और बादशाह का खंजर था। बादशाह ने कहा, तुम जानते हो कि मैं तुम्हें कत्ल का हुक्म दे सकता हूँ। चोर बोला, जहाँ पना, मैं जानता हूँ, मगर मैंने चोरी अक्ल से की, जुल्म से नहीं। मैंने किसी का खून नहीं बहाया। अगर सजा देना चाही तो खुशी से कबूल करूँगा। बादशाह कुछ देर खामोश रहा,
फिर बोला, तुम्हारी बात सच्ची है। बादशाह ने अपने वजीर से कहा, जो अक्ल गलत रास्ते पर चल जाए वो खतरा बन जाती है, मगर अगर यही अक्ल नेकी में इस्तेमाल हो तो खजाना बन जाती है। फिर उसने चोर की तरफ देखा, मैं तुम्हें मुआफ करता हूँ, ये तुम्हारी महारत की इज्जत है, ना कि तुम्हारे जुर्म की। दरबार के सब लोग हैरान रह गए। बादशाह ने चोर को एक छोटा गांव अता किया और हुक्म दिया कि अब वो अपनी दानाई को भलाई के कामों में लगाए। चोर ने वादा किया कि वो हमेशा मेहनत से कमाएगा और कभी चोरी नहीं करेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।